अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूरुल हुदा। अच्छा, नूरुल हुदा। क्या करती हैं आप? मैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ। क्या स्कोप है आपकी डिग्री का? मेरी डिग्री का स्कोप अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी वो आई थिंक मदर ऑफ साइंसेज है। बिल्कुल। तो हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, हम एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल में जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत फील्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिल्कुल। जो आपके जूनियर्स आएंगे उन्हें आप क्या कहेंगी, इस फील्ड में आना चाहिए कोई और फील्ड? बिल्कुल आना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में इसकी इंटरेस्ट की वजह से आई थी, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट था। वैसे तो सब लोग ये होता है कि एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, और जब वो नहीं होता तो अगर आप किसी प्रैक्टिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, ऑन फील्ड काम करना चाहते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट। अच्छा, आपकी जिंदगी का काश, सबसे बड़ा काश ऐसा कौन सा है जो आपने कहा है कि काश मैं वो कर लेती, या काश मैं यहाँ चली जाती, या काश इस फील्ड में चली जाती? फील्ड भी हो सकती है, जिंदगी का भी कोई काम हो सकता है, कुछ भी। वो कौन सा काश है ओके। जो रह गया है? मुझे न्यूरो सर्जन बनने का बहुत शौक था, बिल्कुल। तो वो एक है, लेकिन मुझे अब कोई उसका गिला नहीं है। ठीक है, मुझे बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत पसंद है, तो आई एम सिर्फ सेटिस्फाइड सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। यही काश है आपका? और जी। कोई नहीं है कि काश इतनी ईदी मिल जाती ईद पे? नहीं नहीं। ऐसा कोई काश नहीं है? नहीं या काश मैं वहां घूमने चली जाती? नहीं, वो तो सब इंशाल्लाह हम करेंगे ना अचीव। वो अभी भी है काश मतलब? वो काश नहीं है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ना, यूनिवर्सिटी में नहीं, आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दें, क्या चेंजिंग करेंगे? मुझे वजीर आजम बना दिया जाए हाँ, तो बन देखिए सकते हैं, हमारे, क्योंकि मरियम नवाज भी हैं पड़ी। प्लीज डोंट कंपेयर। अच्छा, डोंट कंपेयर। ठीक है, आपको बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ओके, मुझे वजीर आजम बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर लाऊंगी मुल्क में। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी मुल्क, कोई भी जगह, बल्कि आप किसी घर की ही बात कर लें, तो वहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सब चीज़ें सिस्टमेटिक वे में नहीं जा रही, तो एक घर नहीं चल सकता, एक मुल्क कैसे चल सकता है? अच्छा, करप्शन भी खत्म करेंगी? ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर होगा, करप्शन खत्म होगी, और सब कुछ होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो सब सही हो जाएगा। बिल्कुल। आपके नज़र में कौन सी ऐसी ज्यादा करप्शन हो रही है जो आप कहें कि ये गलत हो रहा है, ये खत्म करूंगी? देखिए, करप्शन एज सच हम सियासतदानों से लिंक नहीं कर सकते। बिल्कुल। मेरे ख्याल से करप्शन हम भी कर देते हैं कभी हम भी कभी, कर लेते हैं। क्योंकि करप्शन से इससे रिलेटेड नहीं है कि आपने पैसों की हेरा फेरी कर ली है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, तो आप करप्शन कर रहे हैं। इवन आप देखें, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हाँ जी। हम चलते चलते जाते हुए मैं अक्सर ये देखती हूँ, लोग कूड़ा क्रिकेट फेंक देते हैं, बिल्कुल तो वो भी एक करप्शन है। आप अच्छे शहरी नहीं बन सकते, तो आप करप्शन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं, हमारे सियासत से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हम करप्शन कर सकते हैं उनमें कौन कौन सी करप्शन आती है? वो इस तरह से, मैं इंडिविजुअली बात करूं तो लोग, एक तो बात यही की कि कूड़ा कूड़ा क्रिकेट हाँ फैलाते जी। हैं। दूसरी ये कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सोसाइटी के मेंबर हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो मैं वो पूरी नहीं कर पूरी रही, नहीं तो मैं कर रही। करप्शन कर रही हूँ। बिल्कुल, आप कर रही हैं। और दूसरा ये है कि बादाम खाने से इंसान तेज होता है या धोखा खाने से? एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस से? कैसे एक्सपीरियंस से? एक्सपीरियंस किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिवर्सिटी ना आती, हाँ मैं जी। घर में प्राइवेट पढ़ी होती, बिल्कुल। तो मैं इतना कुछ ना सीख ना सकती। सीख। अब मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, मुझे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और सोशल सर्कल बढ़ता है, तो इससे मैं सीखती आपने हूँ। आपने ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में आके सीखा है जो आपको लगता है मैं यहाँ ना आती तो ये मैं कभी ना सीख सकती? मैंने अब मैं फ्लेक्स नहीं कर रही, या वो एक होता है, बिल्कुल। मैं लास्ट ईयर लिटरेरी सोसाइटी की हाँ प्रेसिडेंट जी। थी, तो मुझे उस सोसाइटी ने बहुत कुछ सिखाया। अगर हाँ मैं जी। यूनिवर्सिटी ना आती, तो मैं बहुत कुछ ना सीख सकती, इतने अच्छे टीचर्स के साथ ना मिल सकती, और उनकी गाइडेंस ना ले सकती, बिल्कुल। आज मैं यहाँ ना होती, अच्छा, और दूसरा। आज मैं आपसे बात भी ना कर रही होती ये भी हो कॉन्फिडेंस के सकता है, साथ। बिल्कुल। मैं इसलिए तो मैं भी लकी समझ रहा हूँ कि मेरे लिए आप वीडियो में बात कर रही हैं। और दूसरा ये कि आप कह रही हैं कि एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है। और दूसरा, जो बादाम खा रहे हैं, जो इतने पैसे लगा रहे हैं, बादाम का भी रेट ज्यादा है, उन्हें क्या कहेंगे? बादाम खाने चाहिए, बिल्कुल खाने चाहिए, लेकिन बादामों पे इन्हिसार ना करें, अपने आप पे काम करें। नहीं, वैसे बादाम खाने का फायदा है या नहीं है? क्योंकि बिल्कुल। आपने तो वो खत्म कर दिया ना कि एक्सपीरियंस से ये धोखा खाने से है, तो बादाम खाने का है या नहीं? नहीं नहीं, बादाम खाने का बिल्कुल फायदा है, वो तो एक न्यूट्रिशन आपको बॉडी को प्रोवाइड करता है। जब आप न्यूट्रिशन लेंगे तभी तो एक्सपीरियंस करने के काबिल होंगे। बिल्कुल। और दूसरा, धोखे खाने से भी तेज होता है इंसान, या ठोकरे खाने से? धोखों का मुझे कोई एक्सपीरियंस धोखा का नहीं कोई है। नहीं है। अच्छा। माफ करें। अच्छा, यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल होता है? अच्छा माहौल होता है। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, अब यूनिवर्सिटी देखिए, यूनिवर्सिटी कोई अलग चीज तो नहीं है ना, यूनिवर्सिटी इज द यूनिवर्स। बिल्कुल। जो सोसाइटी का माहौल है, वही यूनिवर्सिटी का माहौल है। असल में इधर बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो समझते हैं हम यूनिवर्सिटी में चले गए हैं और हमें आज़ादी मिल गई है, तो वो बहुत से ऐसे काम करने लग जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी, आज़ादी को क्या समझते हैं लोग? यूनिवर्सिटी एक स्कूल, एक कॉलेज की तरह एक अदारा है, जहाँ पे आप पढ़ने आए हैं। तो लेकिन फर्क है। फर्क इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखें, यूनिवर्सिटी आपको
ये सिर्फ एक फ़र्क है, यूनिवर्सिटी आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है बिल्कुल कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने घर को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें, जो आप फिर आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल। और दूसरा आज़ादी में मैं ये कहूँगा कि आज़ादी इस तरह से है जैसे स्कूल कॉलेज में हम घर होते हैं, यूनिवर्सिटी में हॉस्टलाइज होते हैं, तो उधर घर वालों को कंट्रोल होता है, इधर घर वालों को होता है कंट्रोल, लेकिन वहाँ 100 होता है, यहाँ 50 हो जाता है, तो इसी वजह से नहीं नहीं, देखिए मैं खुद हॉस्टलाइट हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। कंट्रोल कंट्रोल से क्या मुराद है आपका? कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल मीन के घर आप टाइम से जा रही हैं, आपको छोड़ के आते हैं बाबा या भाई, आपको लेने भी वही आते हैं, उसके बाद आप एकेडमी जाते हैं वो भी वही जाते हैं, बाहर का कोई काम हो वो भी वही करते हैं, इधर तो सबको खुद करना पड़ता है, तो ये वाला कंट्रोल। ये कंट्रोल नहीं है, ये मेरे ख्याल से वो उन्होंने हमें सीखने के लिए भेजा है कि अगर आपको किसी मैदान में अकेले छोड़ दिया जाए बिल्कुल। तो आपने कैसे काम करना है। यानी ये कि घर कंट्रोल नहीं है। घर में ये देखें, घर जो घर होता है ना, उसको घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ आपको सारी सहूलतें बैठे बिठाए मिल रही होती हैं। बिल्कुल, आपके ऐसे ही बाबा हैं, आपकी मम्मा है, हाँ आप जी। बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको खुद बनना है, उन्होंने आपको बनने के लिए भेजा हुआ है। कुछ बनने के लिए भेजा है। जी बिल्कुल। चलें तो ठीक है। कंट्रोल वाली ऐसी कोई बात नहीं होती। आप जहाँ भी जाएं, आप उनसे पूछ के जाएं, ये बात तो होनी चाहिए। जो काम करें उनको पता हो कि मेरा बच्चा कहाँ मौजूद है। और जो लड़कियां यहाँ पूछ के नहीं जाती, यानी कि बिना बताए या बिना कुछ घर वालों को तो नहीं पता, ऐसे चली जाती है, उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये अब उन पे डिपेंड करता है कोई कि एक वो, नसीहत कर दें। एक नसीहत ये है कि कुछ भी ऐसा करने से पहले अपने घर वालों के बारे में सोच बिल्कुल। लिया करें कि आप बहुत कीमती हैं। कीमती हैं बिल्कुल। आपको यहाँ भेजा गया है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। सीखने के लिए, तो आप अपनी लिमिट्स में रहते हुए आप सब कुछ करें। चलें ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।